ओम साई राम। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे आज एक देवी स्वरूपी संदेश तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए यह आज का मेरा देवी स्वरूपी और कीमती संदेश अनदेखा मत करना। प्यारे साई भक्तों, अगर आपके भी सामने यह आज का साई बाबा का प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश आ चुका हो तो आज के इस संदेश को अनदेखा मत करना। प्यारे भक्तों, साई अपने भक्तों से हमेशा ही प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपके सामने भी यह साई बाबा का प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश आ चुका हो तो आज आप साई बाबा को अनदेखा मत करना। भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के प्रेमल और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी ही कमेंट करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। प्यारे साई भक्तों, साई कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आ रही है तो वह सब कुछ मैं दूर कर दूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाऊंगा। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, याद रखो, जब भी कोई बड़ा फेलियर आता है तो कोई बड़ी पूरी तरह से सक्सेस जरूर आती है। इसका मतलब मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, कोई सबसे बड़ी घटना जैसी दुख की होती है, जैसे तुम जीवन में पूरी तरह से नीचे जाते हो, उसी तरह जीवन में तुम्हारे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला रहता है। इसीलिए स्वयं पर यकीन करना यह सबसे बड़ा शस्त्र है। इसीलिए स्वयं पर यकीन करो। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। किसी के चले जाने के बाद वो जो थोड़ा रह जाता है ना तुम्हारे अंदर, वही पूरी तरह से तुम्हें दुख देता है। लेकिन तुम्हें पूरी तरह से किसी पर ही ज़्यादा यकीन नहीं करना है। ज़्यादा यकीन करना है तो शिरडी के साई बाबा पर करो, क्योंकि वह मांगने से पहले अपने भक्तों को सब कुछ पूरी तरह से देते। प्यारे साई भक्तों, नफरत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते। हम अपनी ही बनाई दुनिया से कितना डरते हैं। भक्तों, याद रखना, यह दुनिया पूरी तरह से व्यक्ति ने ही बनाई है और इस दुनिया में जीने के लिए व्यक्ति ही डरता है। भक्तों, कुदरत के दो रास्ते रहते हैं। एक बच्चा दोपहर में पूरी तरह से नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोलभाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत उसे दुख हुआ। वह भागकर गया, पास ही एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने। बड़ा खुश हुआ वो लड़का और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैं कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लाकर दे दो। वह आदमी उस आदमी के आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ वह आदमी चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए। भक्तों, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ देकर जरूर जाओ और फिर देखो आपके जीवन में कैसे पूरी तरह से चमत्कार घटते। भक्तों, डरो मत, पूरी तरह से आपके जीवन में भगवान ने स्वर्ग बनाए। पैसे है तो रिश्ते कम है, ऐसा जीवन में रहता है। जिंदगी के पूरी तरह से कुछ भी जिंदगी में अगर संकट आए तो उन संकटों को डरो मत, सिर्फ साई पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे
चलता है, लेकिन न कभी आगे वाले ने कभी अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले में पूरी तरह से अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय में उनकी स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं, इसी को जीवन जीना और समझकर पूरी तरह से जीवन में बाजी मारना, इसे ही कहते भक्तों। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। ऐसा वक्त रहता है, इसलिए कभी भी पूरी तरह से जीवन में ज़्यादा घमंड न करें। पैसा पूरी तरह से, अगर पैसा भले ही शहर में ज़्यादा होगा, लेकिन सुकून तो साईं बाबा के मंदिर में ही है। साईं बाबा के चरणों में ही सुकून है। वह शिरडी के साईं है जो अपने भक्तों के हर समय साथ रहते। भक्तों, खूबसूरत शब्द आज पूरी तरह से आपको सुनने को मिल रहे, इसीलिए इसे आज छोड़कर जाने की सबसे आपकी बड़ी गलती है। भक्तों, याद रखना, कद्र करनी है तो जीते जी करे। मरने के बाद तो पराए भी रो देते। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है। लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर आप ही न रहोगे तो वक्त का क्या करोगे? गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। प्यारे भक्तों, यह शब्द जिनको समझे वह अभी कमेंट करें, हाँ हमें इन शब्दों का अर्थ समझ आया। भक्तों, साईं कहते, मेरे प्यारे भक्त, जिंदगी यह ऐसी ही रहती है। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझ रही थी। भक्तों, मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया पूरी तरह से कमबख्त तूने। वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पागल, मुझे जीना सिखा रही, तुझे जीना सिखा रही थी। ऐसी ही जिंदगी रहती है। भक्तों, पूरी तरह से आपके जीवन में कभी दुख का आएंगे तो कभी सुख का आएंगे। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोशिश करो और आगे बढ़ो तो पूरी तरह से। लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बहुत है, इस दुए में मेरी पहचान बहुत है। निराशा तो काफ़ी है मेरी कश्ती में, लेकिन इस कश्ती को लड़ने के अरमान बहुत है। नाउमीदों तो हुआ हज़ारों मर्तबा, मगर इस दिल में उम्मीदों के मकान बहुत है। टूटे पत्ते में पूरी तरह से ख्वाब सजाने वाला में, सूखे पत्तों पर मुझे आन बहुत है। दो तब्जों में पूरी तरह से मेरे अक्षर देखो, इस नाचिन का यहाँ नाम बहुत है। मेरी कोशिश हारी कितनी मर्तबा, मगर हर कोशिश पर मुझे गुमान बहुत है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जब भी आप कोशिश करते हैं तब आपको अपने कोशिश पर और खुद पर यकीन रखना है। अगर आप खुद पर और अपने कोशिशों पर यकीन नहीं करोगे तो जीवन में आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ोगे। साईं बाबा कहते हैं, सबके हिस्से में नहीं आता ये ज़मीन, ये आसमान, ये खुशी, ये मुस्कान, रोटी, कपड़ा और मकान, सबके हिस्से में नहीं आता बच्चे। ये एतबार, ये प्यार, ये आंसू, ये इंतज़ार, सुकून भरा एक इतवार, सबके हिस्से में नहीं आता। प्यारे भक्त, ये मंजिल, ये रास्ता, ये सफ़र, ये रात, ये शाम, ये शहर, ये हाथ पकड़ कर के चले वो पूरी तरह से हम सफ़र, सबके हिस्से में नहीं आता। बेशक ये किसी कहानी किसी पूरी तरह से किसी किस्से में नहीं आता। ये ज़िंदगी पूरी तरह से मिलती है, मगर जीना सबके हिस्से में नहीं आता। लेकिन अगर आप पूरी तरह से सबसे ज़्यादा
अच्छे विचार करोगे और सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे तो जीवन में आप जरूर अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पेड़ के अगर पंख होते तो वह छान मारता सारी धरती सारा आसमान उस चिड़िया के लिए जो शाम को पूरी तरह से घोंसले में नहीं पूरी तरह से लौटी। प्यारे भक्तों, सच अगर आपको जानना है तो आपको उसके लिए शांत रहना पड़ेगा। आपको उसके लिए सबसे ज़्यादा संयम रखना होगा। मेहनत से पूरी तरह से उठो, मेहनत का दर्द जरूर तुम जानोगे। आसमानों से ज़्यादा ज़मीन की कद तुम्हें जाननी पड़ेगी। तब पूरी तरह से लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधी में। पूरी तरह से मगरूर दरख्तों का हस्न तुम जानोगे। छोटे से कड़ा बनना आसान नहीं होता। जिंदगी में कितना ज़रूरी है सब तुम्हें जानना होगा। मेहनत बड़ी तो किस्मत भी बड़ी चली छालों में छिपी। पूरी तरह से लकीरों का असर पूरी तरह से तुम जानते हो। कुछ पाया पर अपना कुछ नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकान अपना हश्र पूरी तरह से तुम जानते हो। भक्तों, पूरी तरह से आपको कभी भी गर्व नहीं करना है। साईं कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, चांद लाकर कोई भी देगा अपने चेहरे से जगमाया कर। दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों से मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट पूरी तरह से लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम पूरी तरह से मुझ पे विश्वास कर तो देख। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे ही यह संदेश देना चाहता था। अगर तुमने यह संदेश देखा तो ज़रूर तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां आ रही है पूरी तरह से आप उन परेशानियों का जरूर सामना करोगे। प्यारे साईं भक्तों, डरो मत, क्योंकि आपको साईं बाबा आशीर्वाद जरूर देंगे। पूरी तरह से कहानी है कुछ और, सुनाई कुछ और जा रही है, खबर है कुछ और, बताई कुछ और जा रही है। पूरी तरह से प्यारे भक्तों, चिंता मत करो। साईं बाबा का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आपके जीवन में पूरी तरह से आनंद ही आएगा। अगर आपको भी आनंद प्राप्त करना है तो जीवन में रोना मत, सिर्फ साईं पर यकीन करना और कहते रहना ओम साईं राम। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं जीवन में दुख आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अपने भक्तों के दुख को जानता हूँ। भक्तों, जो मन को समझ ले वे पूरी तरह से पूजनीय है। फिर चाहे वो माँ हो, प्रेमी हो या परमेश्वर हो, जो मन को समझता है वह सबसे महान होता है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। अगर आप किसी को प्रेम और सम्मान दोगे तो आपको बदले में वही भगवान आपको देंगे। इसलिए देना है तो प्रेम और सम्मान दो और फिर देखो आपके जीवन में कैसे सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का प्रेमल और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया हो तो अभी इस संदेश को लाइक करो। भक्तों, कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, यह सबसे अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, कभी यह मत भूलो। इसलिए कभी किसी को पूरी तरह से किसी का भी अपमान मत करो। भक्तों, बिना हक का भी जब लेने का मन हो वह पूरी तरह से महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी पूरी तरह से छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। प्यारे साईं भक्तों, सब चीज़ों को अगर आप भी समझते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर दुख नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप पूरी तरह से जीवन में दुखी रहोगे तो आपका जीवन दुखी ही हो जाएगा। जिंदगी में हमेशा पूरी तरह से लोग भी मिल जाते हैं
जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में ही होते। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा की भक्ति करना यह पूरी तरह से आपके नसीब में है और पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से जीवन जीना है और साईं बाबा पर यकीन करना है। भक्तों, अगर आपने भी यह साईं बाबा का देवी स्वरूपी और प्रेमर संदेश सुनने के लिए जरूर आपने भी इतना समय दिया हो तो अभी कमेंट करें ओम साई राम। साई कहते हैं जो बीत रहा है वो समय पूरी तरह से नहीं तो जीवन है। तुम्हारा जीवन अभी का है जो तुम्हारे जीवन में बीत रहा है और बीतने जो वाला है वह तुम्हारे शक्ति पर निर्भर करता है। हजारों चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर है। इसीलिए प्यारे भक्तों, साई अपने भक्तों को हर बार समझते हैं, यह आपको भी पूरी तरह से पता है। साई कहते हैं मत कर गुरूर अपने आप पर, क्योंकि ईश्वर ने तेरे जैसे कितने बनाकर पूरी तरह से मिटा दिए हैं। तुझसे भी अच्छे ईश्वर ने बनाकर मिटाए कि क्योंकि उन्होंने गुरूर किया था। इसलिए कभी भी पूरी तरह से गुरूर मत करना। मेरे प्यारे भक्त, डरो मत, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी रुलाऊंगा नहीं। बोझ बन जाने से याद बन जाना सबसे बेहतर है और साईं बाबा पर यकीन करना यह सबसे अच्छी बात है। इसलिए साईं बाबा पर यकीन करो और कहते रहो ओम साई राम।